ये रास्ता आगे जाके वहाँ पर मेरा खेत है। मेरा खेत जो है वहाँ पे है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी हुई है। तो ये मशीन दरअसल भूसा बनाती है। तो समझ लीजिए कि जानवरों के लिए चारा बनाने की मशीन है। फाइनली मशीन चचा जान के खेत में पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं उनका काट रही है। उनके बिल्कुल बराबर में ये हमारा खेत है। इसके बाद हमारा नंबर। टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मगरिब का वक्त होने वाला है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। इस महीने में देहातों में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है और इसकी कटाई भी शुरू हो जाती है। तो गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। कई दिनों से चल रही है कटाई। आज मशीन हमारे खेत के करीब पहुँचने वाली है, तो हम चल रहे हैं गेहूँ कटाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गांव के खेत वगैरह हैं। इस तरफ तो ये सारे खेत कट चुके हैं। हाँ, अभी जो गांव से दूर खेत हैं वो बाकी हैं। हमारा एक खेत तो गांव के बिल्कुल करीब है और एक खेत वहाँ दूर है जहाँ मशीन चल रही है, वहाँ पे है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वो एक दरख्त दिख रहा है, उसके पास है। तो वहाँ पर है। तो आओ दोस्तों, हम चलते हैं। और ये जो रास्ता दिख रहा है, ये खेतों का रास्ता है। यानी खेत वगैरह में इसी तरह रास्ते होते हैं ट्रैक्टर वगैरह जाने आने के लिए। तो हम भी इसी रास्ते से चलते हैं अपने खेत की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं कि भैंस अपनी खुराक को पूर्ण कर रही है। आराम से इसके बाजू से गुजर जाते हैं, वरना कुछ पता नहीं, इसलिए कि जानवरों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि अब फसल कटाने में तो कोई मुश्किल का काम नहीं होता है, इसलिए कि मशीन काट देती है फसल को और अनाज को भी अलग कर देती है। फिर ट्रैक्टर और टाली के ज़रिए वो घर तक पहुंच जाता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि मशीन के पास जाना और वहां रहते हुए कटवाना, फिर ट्रैक्टर टाली वाले के पीछे थोड़ा दौड़ना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है कटाने के लिए। तो इतनी परेशानी अभी भी होती है। यहाँ देख सकते हैं मशीन ने ये सब काट दिया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सब। हम गांव से इतने दूर पर आ गए हैं, मशीन वहाँ चल रही है। जी दोस्तों, हम इतने करीब पहुँच चुके हैं। मशीन सामने चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हमारा गांव काफ़ी दूर हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने जो गांव दिख रहा है, ये हमारा गांव है। और मैं आपको बता दूं कि गेहूं की तो बहुत सारी किस्में हैं, मगर दो किस्म ये बिल्कुल वाज़े तौर पर हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, इसकी बाल जो है लाल किस्म है, थोड़ी लाल है हल्की, और इसका अनाज भी लाल किस्म का होता है, हल्का सा लालपन उसमें होता है। और आप इस तरफ देख लें इस खेत में, तो इस खेत में इसकी बाल सफ़ेद है, इसका अनाज भी यानी गेहूँ भी बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो ये दो किस्में हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर पर होती हैं, जिसको जो पसंद होता है वो उगाता है। बाकी दोस्तों, अनाज की तो बहुत सारी किस्में हैं, यानी कि गेहूं जो है इसकी बेशुमार किस्में निकली हुई हैं। और दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आगे जाके वहाँ पर मेरा खेत है। मेरा खेत जो है वहाँ पे है। तो आओ दोस्तों, हम आगे चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि धूप भी अभी काफ़ी है, 4 बजने के करीब है, मगर धूप अभी बहुत ज़्यादा है। तो हम चलेंगे वहाँ, दरख्त एक है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने एक दरख्त है, उसके साए में रहेंगे, इसलिए कि अभी टाइम लगेगा मशीन को यहाँ पे आने में। अभी उधर ही कटाई कर रही है, तो हम उसके साए में रहेंगे। आप धूप बहुत सख्त हो रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी हुई है। तो ये मशीन दरअसल भूसा बनाती है। ये वाली मशीन
खेत में से काटती है फसल को, उसका अनाज निकाल कर, और उसकी डंठल वगैरह जो होती है वो गिरा देती है। फिर उस डंठल को ये मशीन काटती है, उठाती है फिर से, और उसको छोटे छोटे में तकसीम कर देती है, और वो भूसा बन जाता है जो कि जानवरों को खिलाने के काम में आता है। तो समझ लीजिए कि जानवरों के लिए चारा बनाने की मशीन है। तो आप देख सकते हैं कि वो जानवरों का चारा बना रही है, यानी कि भूसा बना रही है, और कितनी धूल उड़ रही है। दोस्तों फाइनली मशीन चाचा जान के खेत में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं उनका काट रही है, उनके बिल्कुल बराबर में ये हमारा खेत है। इसके बाद हमारा नंबर है कटवाने का। दोस्तों खेत कटना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मगरिब का वक्त होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है, और आए थे 4:30 बजे ही, और 6 बजने के करीब हो चुके हैं। टाइम बहुत लग गया यहाँ तक मशीन आने में। तो कटना शुरू हो चुका है। मशीन काटेगी, उसके बाद अनाज को टाली में गिराएगी। हमने टाली वाले को कह रखा है, वो बस आने ही वाला होगा और उसमें अनाज गिरा दीजिए, और उसके ज़रिए अनाज घर तक आएगा। दोस्तों खेत पूरा कट चुका है, मशीन अनाज टाली में गिरा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खेत कट गया है, और मगर बहुत वक्त लग गया, और मगरिब का वक्त होने वाला है। आप देख सकते हैं इस सूरज को, देख सकते हैं बिल्कुल गुरूब होने वाला है, और टाली देख सकते हैं वहाँ पहुँचने वाली है घर के करीब। और मैं निकल रहा हूँ, अब धीरे धीरे घर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मशीन वहाँ अभी चल रही है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जब सूरज गुरूब होता है तो देहातों में किस तरह का माहौल दिखता है, और जब तुलू होता है तो इससे बेहतर माहौल दिखता है। बाकी आप इधर देख सकते हैं फसल अभी इधर खड़ी हुई है, गांव के करीब इधर कट चुकी है यहाँ तक। इस साइड बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आज पूरा हो जाएगा सब कुछ। फिर 2 से इस तरफ बाकी रह जाएगा, वो भी कल तक में इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। और दोस्तों हम घर की तरफ निकलते हैं, इसलिए कि मगरिब का वक्त भी करीब है और गांव दूर है यहाँ से, तो जल्दी करना पड़ेगा जाने में। दोस्तों आप देख सकते हैं हम घर पहुंच चुके हैं, और ट्रैक्टर वाले ने गल्ला लेकर घर भी पहुंच गया, और टाली को भी खाली कर दिया है। अब वो जा रहा है। बाकी दोस्तों आप ये गल्ला देख सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरे घर के सामने 2 दरख्त लगे हुए हैं, एक आम का है और दूसरा अमरूद का। अमरूद में देख सकते हैं फूल आ चुके हैं, और ये अमरूद तो नहीं आए हैं,
अमरूद के फूल आ चुके हैं। और आम में देख सकते हैं ये अभी पहली मर्तबा इसमें फल आया है, तो कुछ ही फल आया है। आप देख सकते हैं इस दरख्त में ये पहली मर्तबा है कि फल आया है, यानी 2 साल के बाद आया है फल। बाकी आप देख सकते हैं ये 2 दरख्त हैं जो कि घर के मेरे बिल्कुल सामने हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को अब इसी पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।